तो इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजर सीन है। तो ये तो हमको पता ही है कि तोबिरामा ने थंडर राइजिंग टेक्निक को बनाया था और ऐसा कहा जाता भी है कि तोबिरामा ने इस टेक्निक को उचिया की शारिंगान को डोज करने के लिए बनाया था। और इवन एक बार तो सच्ची में तोबिरामा ने इस टेक्निक का यूज करके इजुना जैसे पावरफुल उचिया को ट्रैप कर दिया था, जिसमें इजुना ने ये सोचा भी नहीं था कि तोबिरामा अपने कुनाई का यूज करके अचानक से मेरे सामने आके ही मुझे निपटा देगा। एंड ये इंसिडेंट भी 99% सेम है इस इंसिडेंट से, जब मिनाटो ने ओबितो के साथ फाइट के बीच में अपनी थंडर राइजिंग को यूज किया था। तो फिर ये दो मोमेंट हमें प्रूव कर भी देते हैं कि इस जुत्सु का यूज उचिया पे अटैक करने के लिए ही बनाया था। एंड साथ ही में इस टेक्निक का यूज करके तुम ऑब्जेक्ट्स को तो मूव कर ही सकते हो, बट साथ ही में उन शिनोबिस को भी जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है। बट अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितने ज्यादा नंबर में शिनोबिस तुम्हारे साथ अटैच हो गए, तो तुम्हारा चाकरा भी उतना ज्यादा ही फास्ट ड्रेन होगा। और पूरी नारुतो सीरीज के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नंबर में एक ही टाइम में शिनोबिस का मूवमेंट 4th ग्रेट निंजा वॉर में हुआ था, जिसमें मिनाटो ने 1000 ऑफ शिनोबिस को ओबितो के बनाए हुए बैरियर से 1 सेकंड में ही निकाल दिया था। एंड ये चीज इसलिए पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि नारुतो ने अपना कुरामा चक्रा सभी शिनोबिस को बचाने के लिए उन्हें दे दिया था, फिर जिस कारण सभी शिनोबिस आपस में और नारुतो के साथ कनेक्ट हो गए थे। एंड देन फिर नारुतो और मिनाटो के टच करने से कुरामा के यिन और यांग चक्रा भी आपस में फ्यूज हो जाता है, और फिर जिस कारण वो 1000 ऑफ शिनोबिस और नारुतो आपस में कनेक्ट में तो थे ही, बट साथ ही में अब वो मिनाटो के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड फिर मिनाटो अपने जुत्सु को एक्टिवेट करके उन सारे शिनोबिस और अपने आप को बाहर ले आता है। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।